आज सर्वधर्म समाज की मीटिंग यहाँ पर हुई अंजुमन इस्लामिया कमेटी के ऑफिस में। और जैसा कि आप जानते हैं 19 तारीख को 19 मार्च 2022 को हशीमुद्दीन अल गिलानी अल हुसैनी अल हसनी अल बगदादी साहब बगदाद शरीफ से बस्तर जगदलपुर आगमन हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदुल मुरसलीन या खातमुन नबीन। हमारे गौसे आज़म महबूब सुबहानी क़ुतब रब्बानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर पीरों के पीर बड़े पीर साहब के शहजादे हज़रत हाशिमुद्दीन अल गिलानी 19 तारीख को 19 मार्च को 12:30 बजे जगदलपुर तशरीफ़ आएंगे एयरपोर्ट में। ये जो कार्यक्रम है एयरपोर्ट से हम सीधा मेन रोड होते हुए कब्रिस्तान लेके जाएंगे। वहाँ शहर कुतुब ऊँट वाले बाबा जिन्हें कहते हैं हम लोग अपने मोहब्बत में, उस बारगाह में और तमाम मरहूमीन के लिए कब्रिस्तान में फातिहा देंगे। फिर वापस सेंट्रल स्कूल पास मेरा घर जो है वहाँ पे क़याम करेंगे। उसी रात में 19 मार्च को जमाल मील ग्राउंड में 9:30 बजे से 12:30 बजे तक कार्यक्रम वहाँ होगा, जिसमें उनका तकरीर जिसे प्रवचन बोलते हैं वो वहाँ होगा। और दूसरे दिन 20 तारीख को क़याम होगा। संभावना है कि 20 तारीख वाला उनसे बात करके, क्योंकि बस्तर जिले आ रहे हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं और बस्तर का नाम भी है, प्राकृतिक सौंदर्य है, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी में हमें जिसे गौसे आज़म बोलते हैं, हमारी बड़ी मोहब्बत है। हम साल में एक बार उनका आम लंगर करते हैं मस्जिदों में, और साल भर मुसलमानों के घरों में होते रहता है गौसे आज़म की फातिहा। तो बड़ी खुशी की बात है जगदलपुर में अब बस्तर ज़िले में उन्होंने चुना, ये हमारे नसीबी है। हम तमाम अंजुमन इस्लामिया कमेटी और मैनेजमेंट की हाजी अब्दुल रहमान गोरे भाई ये लोग सब लगे हैं, फ़िरोज़ हैं और ख़ासकर काजिम रज़ा ख़ान दाऊद ये मेरे जो भाई हैं वो लोग भी वहाँ से टीम मैनेज कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन है, कलेक्टर साहब, एसपी साहब हैं, पुलिस प्रशासन, नगर निगम के हैं, आयुक्त महोदय, महापौर। यहाँ के सबसे बड़ी बात है स्थानीय विधायक जो हैं माननीय श्रीमान रेखचंद जी जो संसदीय सचिव भी हैं और उनका सहयोग है, और साथ में मिथिलेश स्वर्णकार जी का है, लकेश्वर बघेल जी का है। और आज जो बैठक हुई है वो सर्वधर्म समभाव का सब लोगों के ये देखते हुए सभी धर्मों के लोगों का बड़ी खुशी हुई कि वो लोग आके हमको सहयोग देने के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी है। अब बीच में होली भी पड़ रहा है, मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ पूरी मुस्लिम समाज के खासकर युवा लोगों को, सब भाईचारा इसे निपटाएं, क्योंकि उस दिन शब बारात भी है, कब्रिस्तान में फातिहा भी होगी। तो मैं आप लोगों से सब अपील करता हूँ, सभी लोगों से, जगदलपुर बड़ा शांति वाला जगह है, इसे शांति वाला बना रहे। कोई विद्युत तत्व हो तो खुद अपने स्तर से रोकें, और नहीं तो प्रशासन को सूचना दें, हमें सूचना दें। और हम अपील करते हैं अपने यहाँ के युवा लोगों को कि शांतिपूर्ण उनके अदब से उनका इस्तेकबाल करें और सब कार्यक्रम को निपटाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली जगदलपुर शहर की हमारे इस बस्तर संभाग के बस्तर जिले की एक बहुत अच्छी शालीन परंपरा रही है। यहाँ सर्वधर्म समभाव का बड़ा आदर और सम्मान से काम किया जाता है। इसलिए पूर्व में भी जो संत आए हैं यहाँ पे उनका स्वागत भरपूर हर समाज के द्वारा किया गया। और इस बात को मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा कि पूर्व में यहाँ जैन समाज के जो अग्रणी संत हैं आचार्य विद्यासागर जी, उनके प्रवास पर उन्होंने जो बात कही थी वो बहुत ही समसामयिक है
उन्होंने ये कहा था कि बस्तर ज़िले में जगदलपुर में विभिन्न इस एक बगीचा उन्होंने इसको निरूपित किया था और कहा था कि इसमें तरह तरह के फूल लगे हुए हैं और जब इन सब फूलों को एक साथ हम रखते हैं तो एक गुलदस्ता बनता है और ये पूरा जो आपका इलाका है एक गुलदस्ते के समान है क्योंकि सबको समाहित करके एक साथ आगे बढ़ता है। मैं चाहूँगा अभी जो संत हमारे आ रहे हैं सभी संप्रदाय, सभी धर्म, सभी समाज के लोग उनका भरपूर स्वागत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। हर धर्म के तीज त्यौहार बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। उसी अनुरूप हमारे बीच में मुस्लिम समाज के प्रमुख जो कि भारत से नहीं वरन इराक से यहाँ पधार रहे हैं, उनके स्वागत सत्कार के लिए और उनके बस्तर में जो पदार्पण कर रहे हैं उसमें सौरधर समाज के लोग और सभी समाज के लोग सहयोग करने के लिए, मदद करने के लिए बस्तर अतिथि देवो भव की भावना लेते हुए उनका स्वागत करेंगे और हम बताएंगे कि बस्तर में एक भाईचारे की भावना है जो पूरे देश में मिसाल की बात है। जैसा कि आज की अंजुमन इस्लामिया कमेटी की यहाँ की बैठक में साधु संत सूफी महात्माओं को लेकर जो एक जत्था इराक से यहाँ पहुँचेगा 19 मार्च, उसकी तैयारी को लेकर सभी सर्वधर्म समाज ने अपना अपना समर्थन और सहयोग दिया। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, साथ ही मैं पंजाब सनातन धर्म सभा की ओर से भी सर्वधर्म समाज की यह जो परंपरा है कि यहाँ पर बस्तर में सभी तीज त्यौहार, चाहे ईद हो, दिवाली हो, दशहरा हो, होली हो, सब पारस्पर एक दूसरे से मिल के सहयोग करके देते हैं। और सद्भावना का संदेश जो फैलाने के लिए सूफी संत बस्तर की ज़मीन में आ रहे हैं। आज के युग में जब सद्भावना बहुत से लोगों के कारण कम की जा रही है, मैं निवेदन करता हूँ सभी से कि आप इस संत का बहुत भव्य रूप से स्वागत करें। और 18 तारीख को होली है और उसी दिन शब बारात भी है, तो मुस्लिम समाज के सब लोग अपने पूर्वजों के याद के लिए मस्जिद भी जाते हैं और कब्रिस्तान भी जाते हैं। तो मैं निवेदन भी करना चाहूँगा कि कृपया उस दिन होली का त्यौहार मनाते समय ये ध्यान रखें कि उनकी आस्था में भी कोई ठेस नहीं पहुँचे, ये भी ध्यान रखें। 19 और 20 तारीख को जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है, इसमें भी सब अपन जितना हो सके बस्तर के भाईचारा का संदेश पहुँचाने का काम करें। 19 तारीख को 12:30 बजे के करीब VVIP महोदय का आगमन होगा और वे इराक से आ रहे हैं और उनका हमने एक संक्षिप्त सा कार्यक्रम जगदलपुर के लिए तैयार किया है। सबसे पहले वे एयरपोर्ट में उतरेंगे, उन्हें ब्रेकफास्ट की व्यवस्था दी जाएगी। उसके बाद एयरपोर्ट के बाद सामने की ओर उनका स्वागत अंजुमन इस्लामिया कमेटी के द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात वे गेट हमारे करीब 15 या 18 बने हुए हैं, वो गेट नंबर 1, 2, 3 जहाँ जहाँ भी गेट बनाए गए हैं वहाँ पे सारे समुदाय के लोग और काफ़ी लड़के पुष्प की पंखुड़ियों से उनका स्वागत करेंगे ताकि ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो सके। इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने ये तय किया है। इसके बाद वो मिताली चौक में आएंगे जहाँ सर्वधर्म के समाज के प्रमुख लोग उनको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे और उनका तहे दिल से स्वागत करेंगे। उसके बाद वे गेटों से होते हुए कब्रिस्तान जाएंगे और कब्रिस्तान में जितने मरहूम लोग हैं उन सब के मग़फ़िरत के लिए दुआ करेंगे। उनके आगमन की पूरी तैयारी हम कर लिए हैं। जो भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके रुकने और खाने की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की जा रही है। पार्किंग की भी तैयारियां कर ली गई हैं और कहां कहां पार्किंग होगा इसके संबंध में विस्तृत रूप से हम सभी को जानकारी दे देंगे। हमने यह कोशिश की है कि उनका जो विस्तृत कार्यक्रम है, जो उनका प्रवचन होगा वो जमाल मिल में 9 बजे से प्रारंभ होगा। तो उनके प्रवचन से पहले हिंदुस्तान के मशहूर शायर आएंगे और कुछ वो अपनी कलामों से लोगों को सम्मोहित करेंगे। जब उन्हें करीब हम 10:30 बजे स्टेज पर लाएंगे और वहाँ कुछ लोगों के द्वारा उनका फिर से बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया जाएगा और उसके बाद उनका प्रवचन होगा। वो चूँकि प्रवचन अरबी और अंग्रेजी में देते हैं तो उनका अनुवादक उनके साथ आ रहा है जो उनके साथ हमेशा चलता है। और इस कार्यक्रम के जैसे ही समाप्त होता है वो हासिम भाई के घर में जहाँ विश्राम गृह बनाया गया है वहाँ वो आराम करेंगे। दूसरे दिन का कार्यक्रम अभी पूरा तय नहीं किया गया है,
लेकिन जो आगंतुक मिलना चाहेंगे वो उस जगह पर आकर उनसे मिल लेंगे। उसके लिए भी हम एक अलग व्यवस्था तैयार कर चुके हैं, जिसमें वो निकलेंगे और मिलने वाले सामियाना में बैठे रहेंगे और उनका दर्शन कर सकेंगे। जिस हिसाब से पूरे जगह से, नागपुर से, बिलासपुर से और छत्तीसगढ़ के मैक्सिमम जगह से लोगों से फ़ोन आ रहा है, तो उससे हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम 2,500 से 3,000 लोग बाहर के आएंगे और हमारे यहाँ 5-6 हज़ार लोग रहेंगे, तो टोटल हो सकते हैं 10,000 के बीच के अंदर वो आ सकते हैं। उसके लिए हम समुचित व्यवस्था कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को भी इस संबंध में हमने जानकारी दे दी है और वो भी अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर रहे हैं। के लिए ये बहुत बड़ा सौभाग्य है और उनका स्वागत करके हम उनका सम्मान नहीं, लेकिन बस्तर वासियों का सम्मान बढ़ाएंगे। कोई भी साधु संत किसी एक समाज का नहीं होता, वह मानव का साधु संत होता है। उनके यद्यपि बस्तर में हर इंसान किसी समाज में बटा हुआ नहीं है, वो सब समाज के इंसान यहाँ रहते हैं और हर समाज के कार्यक्रम में वो पूरे तहे दिल से सहयोग करते हैं और इन संतों के आने से इस प्रकार की भावना हमारे अंदर और बढ़ेगी, यही आशा है। महान सूफी संत का बगदाद शरीफ से बस्तर की पावन धरा पर आगमन बहुत ही सुखद क्षण है पूरे बस्तर वासियों के लिए, प्रदेश वासियों के लिए। और अभी एक अच्छी जो बैठक हुई है, इसमें जो तय हुआ है उसके अनुसार हम सभी विभिन्न समाजों के लोग, विभिन्न व्यापारी बंधु और नगरवासी मिलकर जो गुरु नानक चौक है वहाँ पर भव्य स्वागत करेंगे संत का और उनका सानिध्य पाएंगे। उनका दर्शन पा करके सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे और बस्तर में जो भाईचारा और प्रेम है वो हमेशा बढ़ता रहे, ऐसा आशीर्वाद हम